इसार राना साहब, ये तो लाहासिल बहस है, या मैं कहूंगी कि शायद इसके ऊपर बात करना भी इतना जरूरी नहीं है कि फैसल चौधरी साहब ने बाहर आके बताया, किसी और ने बताया, कॉल दे रही थी, कॉल दे दी गई, लेकिन ये कॉल अब एहतजाज नहीं होगी, ये एक धरना होगा। और मेरा सवाल, मैंने उनसे भी जवाब लेना चाहा, लेकिन आप भी बता दीजिए, आपको इस फाइनल कॉल में मुराद सईद, मियां असलम इकबाल साहब, हमाद असद साहब और इसके अलावा दीगर लोग नजर आ रहे हैं, और बड़े वो खवातीन लीडर जो खासी आगे आगे हमें नजर आई, वो भी आपको नजर आएंगी? जो ये कमेटी होगी उनमें कौन लोग होंगे, उनके नाम क्यों नहीं लिए जा रहे? ठीक है ना, ये कमेटी वही है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी लॉयल्टी इमरान खान से साबित कर दी। सही। और इमरान खान को पता है कि ये जितने बाहर दर्शनी पहलवान हैं ये तो सारे मुनाफिकीन हैं, सारे तो नहीं चले, मतलब कोई थोड़ी रेशो आगे पीछे करके। जो मौजूदा क़यादत है उनमें कुछ पे तो यहाँ तक इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ सेनेटर्स को खुद पकड़वाया, यहाँ तक कि लोकेशन भेज के पकड़वाया कि जी यहाँ पे है, पकड़ लें आप उसे। ठीक है, तो ये कॉल मुझे लगता है हुकूमत से ज़्यादा मुनाफिकीन के लिए भी है। अच्छा। और वो उनके चेहरे एक्सपोज करने के लिए है कि वो लोग भी बाहर निकले, आए, अब आके लीड करें अगर वो लीडर हैं तो। और अगर वो लीडर नहीं है तो फिर उनके चेहरे एक दफ़ा क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मॉब निकली, जो कि निकलेगी, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ चेहरे सामने आके उन्हें लीड करें जो अभी हमारे सामने नहीं है। अच्छा, और वो चेहरे कौन से हो सकते हैं? क्योंकि कारकुनान पिछले वाले एहतजाज से खासे नाला, खासे खफा से हमें नजर आए, उनका मोराल हाई करना बहुत जरूरी हो चुका है, एक मोबिलाइज करना होगा उन्हें। देखें, बात ये कि जैसे ये शुरू होगी तो एक गाना भी पीटीआई का शुरू होगा कि रुख से ज़रा नकाब हटाओ मेरे हजूर, तो फिर रुख से नकाब भी हटेंगे, मुनाफिकीन के भी और जो खड़े हैं उनके भी। अच्छा। तो आने वाले दिनों में ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, लेकिन इमरान खान ने फिर यहाँ पे एक, मैं समझता हूँ, सियासी पत्ता खेला है कि ये कमेटी को इख्तियार होगा कि वो कॉल ऑफ कर दे या इसे लंबा कर दे। और जो आपने अभी बात की, मेरी भी राय यही है कि खान साहब या ये लोग जो जिनका वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंगेज जरूर हैं। आज भी इमरान खान की एक केस में रिहाई हुई है और फर्दे जुर्म भी टल गई, जो हम बड़ा तब समझ रहे थे कि फर्दे जुर्म लगने जा रही है। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ ऐसा लगता है कि गालिबन ये हुई है जमानत रिहाई। हाँ जी, वो तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की भी जो आनिया जानिया हैं, ये उसी का रद्द अमल है। ठीक है, ये शाह सलमान से मिलना जाके ये सारा कुछ उसी का रद्द अमल है। अनवर रज़ा साहब से भी जरा खबर भी मिलूंगी। अनवर रज़ा साहब, आपको मालूम है कि कौन लोग कमेटी का हिस्सा होंगे, और ये 24 नवंबर की तारीख का तयन क्या इसीलिए किया गया क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है? अब अगर कारकुनान को कहा भी जाता है कि आपने इस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट कर देना है तो जरा बेहतर हो जाएगा, सूटेबल एक कंडीशन होगी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से? ज़रियाब कमेटी में सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर होंगे, सलमान अकरम राजा होंगे, फैसल चौधरी होंगे, अली अमीन गंडापुर होंगे, और साबिक जो स्पीकर है असद कैसर होंगे, और मुमकिन है अलीमा खान साहिबा भी इस कमेटी का हिस्सा हों। जी, ये वो लोग होंगे जो इस कमेटी को और इस जलसे के और जो फाइनल कॉल है इसके हवाले से बातचीत करेंगे। अब मुझे ये लगता है ये है कि सियासत में एक तो कुछ भी हतमी नहीं होता, और गुफ्तो शनीद और बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए आप आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर बातचीत जो है वो रुकी हुई है, अच्छा। आगे नहीं बढ़ पा रही। इसी वजह से देखिए, सियासत में फाइनल कॉल कुछ नहीं होती। मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए इस जो प्रोटेस्ट है फाइनल कॉल को आगे लेकर जाना पड़े, फाइनल कॉल को रोकना पड़े, फाइनल कॉल धरना की सूरत में इख्तियार करे, बल्कि आप एहतजाज करो फिर वापस चले जाइए। मुझे ये लगता है कि जो मुज़ाकरात रुके हुए हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो आपने फाइनल कॉल दी है, क्योंकि सियासत में हतमी चीज कुछ भी नहीं होती। और इस दफा बानी पीटीआई बड़ी अच्छी तरीके से अपने कार्ड प्ले कर रहे हैं, उन्होंने ये कमेटी बना दिया। अब ये कमेटी के पास मैंडेट भी होगा कि वो इस कॉल को कॉल ऑफ कर दे, इसको धरने की बजाय आप इसको सिर्फ एहतजाज कर दे। मुझे लगता है ये है कि ये मुज़ाकरात को आगे लेकर जाने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ये फाइनल कॉल दी गई है। एक प्रेशर का तो जिक्र आप कर रहे हैं ना, जो
पीटीआई डालना चाह रही है, ठीक है, अपने मुज़ाकरात की मंजूरी के हवाले से, लेकिन एक प्रेशर मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि आज से लेकर या कल आने वाले दिनों में लेके आप में बैठकर हर चौथे पांचवें घंटे में ट्वीट कर रहे होंगे या ब्रेकिंग देख रहे होंगे, हुकूमत ने फलाने बंदे पे छापा मारा पकड़ लिया, फलाने घर पे छापा मारा पकड़ लिया, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया? क्योंकि हमने देखा है कि पीटीआई के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत माजी में ये सब कुछ करती रही है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक बात कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इन्फॉर्मर भी हैं, जो सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्क्लोज कर देते हैं। एक तो कमेटी को के नाम ना जाहिर करना, ये एक बात है। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस दफ़ा हुकूमत ने तय किया हुआ है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डी चौक पर नहीं आने देना, उनको शहर के बाहर ही आपने रोकना है। एक वजह ये, और दूसरी वजह ये देखिए कि आप कमेटी के नाम को डिस्क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली इन लोगों को पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे आपने देखा दफ़ा 144 नाफिज करके आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। फिर जो दहशतगर्दी का जो कानून में तरमीम की गई है, उसमें भी आप देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर की अगर सूरत पैदा करते हैं, आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो कोई भी हुकूमत बहाना बनाकर, माजी में भी हमने देखा, तो वो इन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर सकती है। कारकुनों को डिमोरलाइज करने के लिए उनके घरों पर छापे मारे जा सकते हैं। उनको हुकूमत ने तय किया हुआ है, वज़ीर दाखिला ने, कि किसी तरीके से इनको इस्लामाबाद के अंदर आपने इंटर नहीं होने देना। तो उसके लिए पॉइंट आपका आ गया।